पीआरपी किन किन फेस वालों को करवाना चाहिए, पीआरपी थेरेपी की कैसे जाती है, डिफरेंट प्रोडक्ट्स लगाने के बाद भी आपके मसले का कोई सॉल्यूशन नहीं निकला है, तो ये वीडियो आपके लिए है। और ट्रीटमेंट के क्या साइड इफ़ेक्ट्स हैं, ट्रीटमेंट डेंजरस है या नेचुरल है या क्या है, तो हर वो चीज़ शेयर करूं जो लोगों के दिलों में सवाल है। तो काफ़ी ज़्यादा मेहनत करने के बाद ये वीडियो आपके सामने लेकर आई हूँ कि टाइटल पढ़ के आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि ये वीडियो किस मुतालिक है। तो चलें आए जल्दी से वीडियो को करते हैं स्टार्ट। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूँ शेखा। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज का वेदर बहुत ज़्यादा औसम है लाहौर में, तो मैंने सोचा कि आज इंतज़ार तो भाई ख़त्म हो चुका है और वीडियो रिव्यू वाली आपके सामने है और मैं आपके सामने हूँ अपना फेस लेकर, अपना रिव्यू लेकर आपके सामने हूँ। तो विदाउट मेकअप आप मेरा फेस देख सकते हैं। मैंने कोई मेकअप अप्लाई नहीं किया हुआ, सिर्फ लिप टिंट लगाया है और मस्कारा लगाया है, दैट्स इट। इसके अलावा मैंने कुछ भी यूज़ नहीं किया है। तो मेरा फेस रिज़ल्ट अगर मैं आपको आंधी लग रहा है, बहुत ज़्यादा आ रही है, तो मैं बाहर ही बैठ के अपना वीडियो बना रही हूँ। तो जो छोटी मोटी आवाज़ है तो प्लीज़ उसे इग्नोर कीजिएगा। और इतना टाइम मुझे वीडियो में इसीलिए लग गया कि मैं बहुत ही ज़्यादा जेन्युइन बातें करूँ, मैं बहुत ज़्यादा नेचुरल बातें करूँ। मैं चाहती हूँ कि मैं पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से बात करूँ, आगे पीछे कोई बात ना हो जाए, जिसकी वजह से मैंने काफ़ी मेहनत की है। आप देख सकते हैं स्क्रिप्ट लिखा है, 1 पेज का, 2 पेज का, ये सारे स्क्रिप्ट लिखे हैं और उसके बाद वीडियो लेकर आपके सामने हाजिर हुई हूँ। जैसे कि आपने वीडियो टाइटल पढ़ लिया होगा कि पीआरपी ट्रीटमेंट फॉर फेस एक्नी स्कार्स और पीआरपी थेरेपी प्लेटलेट्स रिच प्लाज्मा ट्रीटमेंट बनाने का मकसद है कि जो लोग परेशान हैं अपने फेस के प्रॉब्लम्स को लेकर, तो उनके लिए ये वीडियो है। तो बेसिकली टाइटल से तो पता चल गया होगा आपको कि पीआरपी ट्रीटमेंट के बारे में हम बात करने वाले हैं। अगर आप अपने फेस से मोहब्बत करते हैं या आप अपने फेस का बहुत ख्याल रखना चाहते हैं और आपके फेस पे पिगमेंट है जिससे आप परेशान आ चुके हैं, आपने मेरी तरह अगर आप भी अपनी चेहरे की परेशानियों से परेशान आके डिफरेंट प्रोडक्ट्स लगाने के बाद भी आपके मसले का कोई सॉल्यूशन नहीं निकला है, तो ये वीडियो आपके लिए है। तो हम सबसे पहले बात करते हैं कि पीआरपी किन किन फेस वालों को करवाना चाहिए। उन फेस की कैटेगरीज में आ जाता है। तो पीआरपी आप करवा सकते हैं जिनके फेस पे रिंकल्स हैं, जिनके फेस पे एक्नी स्कार्स हैं, जिनके फेस पे पिंपल्स के स्पॉट्स हैं और जिनकी फेस के ऊपर यहाँ तक के डार्क सर्कल्स हैं। तो मैं आपको बता देती हूँ कि आप पीआरपी किस किस चीज़ों के लिए करवा सकते हैं। हेयर लॉस के लिए करवा सकते हैं, फेस पे रिंकल्स के लिए करवा सकते हैं, फाइन लाइंस के लिए करवा सकते हैं, डार्क सर्कल्स के लिए करवा सकते हैं, एक्नी स्कार्स के लिए करवा सकते हैं, एक्नी स्पॉट के लिए करवा सकते हैं। ठीक है, तो ये 6 रीजंस हैं, और भी होंगे बट मैंने जितना अभी मेरे माइंड में आया तो मैंने आपको बता दिया कि इन रीजंस के लिए आप जो है वो पीआरपी करवा सकते हैं। आप मेरे डार्क सर्कल्स को भी चेक कर सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा मुझे इम्प्रूवमेंट मिली है। मैं करवाने एक चीज़ गई थी और मुझे आप यकीन माने कि इस ट्रीटमेंट के बाद मैं एक चीज़ करवाने के लिए गई थी, अपने स्पॉट्स को रिमूव करने के लिए गई थी और मुझे बहुत सारी नॉलेज मिली और बहुत सारी चीज़ों का फ़ायदा हुआ पीआरपी और माइक्रो नीडलिंग करवाने पे। तो मैं सारी चीज़ें शेयर करूँगी कि मुझे किस किस चीज़ का फ़ायदा हुआ है और ये मेरी फाइनल वीडियो है, जो कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और आपने मेरी पिछली सारी वीडियोस नहीं देखी हैं, मैं डे 1, डे 2, डे 3, डे 4, डे 5 की वीडियोस शेयर की हैं, तो इसका एक पूरा प्लेलिस्ट मैंने क्रिएट किया है जिसमें सबकी वीडियोस हैं, आप जाकर देख सकते हैं। उसमें मैंने सब चीज़ एक्सप्लेन करा है। इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा ताकि आपको सब चीज़ समझ में आए। तो आपसे हर चीज़ शेयर करूँगी, इसीलिए मैंने पूरी स्क्रिप्ट रेडी की है ताकि मैं आप लोगों से हर वो चीज़ शेयर करूं जो लोगों के दिलों में सवाल है। तो काफ़ी ज़्यादा मेहनत करने के बाद ये वीडियो आपके सामने लेकर आई हूँ। ट्रीटमेंट डेंजरस है या नेचुरल है या क्या है, तो ये ट्रीटमेंट
बिल्कुल भी डेंजरस नहीं है, क्योंकि ये आपकी बॉडी में से ब्लड लेता है और आप ही की बॉडी में से ब्लड लेके उसका समझिए आप बिल्कुल ग्रोथ फैक्टर जमा करने के बाद आपके ही बॉडी के किसी पार्ट पे इंजेक्ट कर दिया जाता है या फिर लगा लिया जाता है, जिससे आपको फ़ायदा ही होता है। ठीक है, इसका कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रोसेस बिल्कुल नेचुरल है, तो इससे आपको घबराना नहीं है। इस ट्रीटमेंट के क्या साइड इफ़ेक्ट्स हैं? तो ट्रीटमेंट बेसिकली है कि आप इफेक्ट्स हैं, साइड इफेक्ट्स इसके कुछ भी नहीं है। अब वो किस तरह से मैं आपको बताती हूँ कि पीआरपी जिसे कहते हैं वो हम कहते हैं ग्रोथ फैक्टर को। ठीक है, इसके अंदर ग्रोथ फैक्टर्स पाए जाते हैं। तो ग्रोथ फैक्टर क्या करते हैं, हमारी अपनी बॉडी के अंदर जो दूसरे टिश्यूज होते हैं तो उसकी अच्छी ग्रोथ करवाने में हेल्प करते हैं। स्किन टाइट भी होती है और इस एक्नी के जो स्पॉट्स या स्कार्स हैं वो भी इम्प्रूव होते हैं। तो अब बात आती है पीआरपी थेरेपी की कैसे जाती है। तो मैं वीडियो आपके पास मेंशन कर रही हूँ, जिस किसी ने भी मेरी फर्स्ट पार्ट या वीडियो थेरेपी की किस तरह जाती है, मैं पूरा इसमें फुल एक्सप्लेन किया है कि पीआरपी थेरेपी होती क्या है और ये की कैसे जाती है। कंप्लीट चीज़ मैंने इसके अंदर कवर किया है। तो जिस किसी ने भी मेरी फर्स्ट पार्ट वीडियो नहीं देखी है वो जाके देख ले, मैं स्क्रीन पे यहाँ पे मेंशन कर रही हूँ। आपकी सारी कन्फ्यूजन दूर हो जाएगी। मैंने फुल पूरा ट्रीटमेंट करवाते हुए अपने फेस के ऊपर करवाते हुए वीडियो रिकॉर्ड की है और वो सारी चीज़ें इसके अंदर डिस्कस की हैं। फर्स्ट पार्ट वाली वीडियो देखें। तो बात करते हैं कि पीआरपी का जिस किसी को डेंजर जो है वो प्रोसीजर लग रहा है, तो पीआरपी आप दो तरह से भी करवा सकते हैं। नंबर 1, आप उसको अपने रिच प्लाज्मा को इंजेक्ट करवाने के बजाय अगर आप घबरा रहे हैं तो आप फिंगर की मदद से अपने जो भी रिच प्लाज्मा है उसको आप अपने फेस के ऊपर अप्लाई भी करवा सकते हैं डॉक्टर के पास जाकर। वैसे तो बेस्ट प्रोसीजर जो है वो इंजेक्ट है, तो ये दोनों ट्रीटमेंट डॉक्टर कर सकते हैं। तो आप जिस तरह से डॉक्टर को कहेंगे करने के लिए डॉक्टर वैसा कर देगा और पैसे भी उसी हिसाब से लेगा। ठीक है, तो अब बात करते हैं। तो जो कोई भी मेरी वीडियोस को रेगुलरली देख रहा है तो वो इस बात से कनेक्ट करेगा कि मेरे फेस के ऊपर बहुत ज़्यादा गर्मी दाने हो गए थे और मैंने काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम, रेडनेस, इन सब चीज़ों को फेस किया है और उन सब चीज़ों को क्लियर करके आज आपके सामने स्किन लेकर आ गई हूँ। इतनी ही ज़्यादा मैंने अपनी स्किन को रिकवर कर लिया है, तो आज आपके सामने है। विदाउट मेकअप है मेरी स्किन और विदाउट लाइट है। मैं यहाँ तक कि मेरे फेस के ऊपर जो गर्मी दाने निकल गए थे और बहुत ज़्यादा रेडनेस हो गई थी, जो कि 8 दिन तक मेरे फेस के ऊपर थी जिस दिन से मैंने करवाया था। 1 से लेके 8 डेज तक वो थी और वो बीच में 3 दिनों के लिए बहुत ज़्यादा हाई पे चली गई थी। आप मेरा फेस का देख सकते हैं। जिस किसी ने भी मेरी पार्ट 2, पार्ट 3 की वीडियो नहीं देखी, वॉच कर सकते हैं। उसके अंदर मैंने जो है वो सारी चीज़ें दिखाई हैं कि मेरा फेस किस लेवल तक पहुंच गया था और मैंने कैसे उसको ट्रीट किया है अपने फेस को। तो मुझे जो इन्फॉर्मेशन मिली है मेरे फेस के ऊपर, ये प्रॉब्लम फेस जो मैंने किया है वो प्रॉब्लम किस रीज़न से आ सकती है, तो मैं आपको दिखा देती हूँ कि किस रीज़न की वजह से ये प्रॉब्लम हो जाता है। तो पीआरपी थेरेपी को अगर तरीके से प्रिपेयर किया गया है, पीआरपी को, सॉल्यूशन को, और उसको बहुत अच्छे से अगर इंजेक्ट किया गया है तो यूजुअली उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता। हम इसको नेचुरल थेरेपी बोलते हैं इसीलिए कि उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता। लेकिन अगर कभी कभार ऐसा होता है कि जब पीआरपी आपने सेपरेट किया और सेपरेट करने के बाद कंसंट्रेशन स्टेप के लिए आपने जब प्लाज्मा लिया और उसमें हल्का फुल्का अगर आरबीसी भी आ गया साथ में, ब्लड वाला रेड वाला पार्ट भी अगर आ गया उसमें, और अगर वो इंजेक्ट भी हो जाता है तो फिर एक हल्का सा ब्राउनिश पिगमेंटेशन आ जाता है जो 5-7 दिन 10 दिन में फिर जाकर के अपने आप क्लियर होता है। तो जैसा कि आपने सुना, मुझे भी कहीं ना कहीं ये लगता है कि शायद उसके रेड ब्लड सेल्स के कुछ आरबीसी का कुछ पार्टिकल्स जो है वो मेरे इस प्लाज्मा के अंदर मिक्स हो गया होगा और वो थोड़ा बहुत मेरे फेस के ऊपर लग गया होगा, जिसकी वजह से ऐसा हो गया था। बट लेकिन इस प्रॉब्लम को लेके हम इशू नहीं बनाएंगे। हम देखेंगे कि हमारा रिजल्ट क्या आया है। बेसिकली हम रिजल्ट के ऊपर बात करते हैं। वी आर पाकिस्तानी, तो हम रिजल्ट के ही ऊपर बात करेंगे। तो अब बात करते हैं कि इसके कितने सेशंस होने चाहिए और मैंने कितने सेशंस लिए हैं और ये कितने सेशंस में ठीक हो जाता है। तो ये इस चीज़ का मैं कुछ भी अंदाज़ा नहीं बता सकती आपको। किसी के 3 सेशंस लगते हैं, किसी के 4 सेशंस लगते हैं, किसी के 6, किसी के 8। वो आपके स्किन की प्रॉब्लम को देखते हुए डिसाइड होगा। बट मुझे अपनी स्किन से रिलेटेड मैं आपको बता दूं कि मेरे फेस पे एटलीस्ट 80% तक चेंजेस आए हैं। तो मुझे रिजल्ट्स फर्स्ट सेशन के बाद 80% तक रिजल्ट मिला है। तो जिस किसी का फेस टाइप, फेस की प्रॉब्लम मेरे फेस से मैच करती है तो वहाँ शायद वो इस चीज़ का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उनको 80% तक रिजल्ट्स मिलेंगे। अब मैं रिप्लाई करूंगी कमेंट्स का। तो फर्स्ट कमेंट मुझे आया था, इसकी कॉस्ट क्या थी। तो कॉस्ट मैं आपको बता दूं, है 10,000। अगर आप
PRP करवाते हैं, अगर आप माइक्रो नीडलिंग करवाते हैं तो 10,000, और अगर आप दोनों कंबाइन करते हैं तो डिफरेंट प्राइस हर जगह पे डॉक्टर्स चार्ज करते हैं। बट कोई समटाइम्स डॉक्टर दोनों को मिलाकर एक दफ़ा पैसे चार्ज करते हैं, और समटाइम्स माइक्रो नीडलिंग की अलग चार्जेस होते हैं, PRP के अलग चार्जेस होते हैं। मैं लमसम प्राइस की बात करूंगी तो प्राइस अगर आप लाहौर में देखें, कराची में देखें तो अराउंड 10 से 15,000 के करीब आपको उसकी कॉस्ट पड़ेगी। तो सेकंड कमेंट ये है, बेस्ट ट्रीटमेंट है या नहीं। कमेंट मुझे इंडिया से आया है, तो क्योंकि उनकी लैंग्वेज इस तरह की है, उनकी हिंदी ऐसे बोली जाती है, तो ये बेस्ट ट्रीटमेंट मुझे लगता है अब तक ठीक है। मतलब अगर किसी ट्रीटमेंट ने बहुत ज़्यादा वर्क किया है मेरी नज़र में तो ये एक अच्छा ट्रीटमेंट कहलाएगा। एक्नी के लिए, स्पॉट्स के लिए, जैसे कि मैंने आपको बताया, डार्क सर्कल्स के लिए, इन सारी चीज़ों के लिए बहुत अच्छा है, वर्क करेगा ये ट्रीटमेंट। आप मस्ट इसे ट्राई कीजिए और मुझसे फीडबैक कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिए। तो थर्ड कमेंट है, माइक्रो नीडलिंग से फ़र्क पड़ता है या नहीं। तो माइक्रो नीडलिंग से बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है, आपको माइक्रो नीडलिंग करवाना चाहिए। ये आपके टेक्सचर को बहुत अच्छा करता है, बेबी स्किन कर देता है, और जैसे कि मैंने बताया कि आपकी स्किन की फुल एक लेयर जो है वो पील होती है और नई स्किन नीचे बाहर निकल कर आती है। बहुत ज़्यादा आपको फ़र्क मिलेगा। ये ट्रीटमेंट बिल्कुल नेचुरल है, हर किसी को करवाना चाहिए अगर उनको अपनी स्किन को के टेक्सचर को बेहतर करना है। अगर उनका मेकअप भी स्टिल उनके फेस के ऊपर फिक्स नहीं होता, पैची सा लुक देने लगता है, तो आप इस मसले को लेकर भी आप माइक्रो नीडलिंग करवा सकते हैं। माइक्रो नीडलिंग से आपकी स्किन टेक्सचर में बहुत ज़्यादा डिफरेंस आता है, और माइक्रो नीडलिंग से आपकी स्किन जो है वो पोर्स अगर आपकी स्किन पे बने हुए हैं, स्पॉट नुक्ते जैसा पोर्स लगता है, या ऑरेंज को कभी आपने देखा होगा, ऑरेंज जो फ्रूट है उसका जो टेक्सचर होता है समटाइम्स आपको चिक्स के इधर महसूस होता है, समटाइम्स आपको नाक के इस एरिए पे वही वाला ऑरेंज जैसा टेक्सचर जो है वो उसके जो छिलके पे टेक्सचर होता है वही जैसा टेक्सचर आपको अगर अपनी फेस के ऊपर फील हो रहा है तो इस सूरत में भी माइक्रो नीडलिंग बहुत अच्छा काम करता है। तो क्या प्राइस लगी आपकी, तो ये कमेंट भी मुझे इंडिया से आया है, तो मैं इसका भी रिप्लाई कर दूं कि इंडिया में इसकी कॉस्ट क्या पड़ती है। इंडियन कॉस्ट ये टोटल अराउंड 6,000 दोनों चीज़ों को आप कंबाइन करवा सकते हैं। इस डर्माटोलॉजिस्ट से मुझे ये प्राइस पता चली थी जो इंडियन है, इन्होंने बताया कि ये 6,000 में अराउंड दोनों चीज़ें कंबाइन करके करते हैं, और उसके बाद अगर आप इसको सेपरेट करवाना चाहें, सिर्फ PRP सेशन करवाना चाहें यानी इंजेक्शन वाला सेक्शन कराना चाहें तो आप 3,500 रुपये आपको पड़ेंगे इंडियन प्राइस के हिसाब से, और उसके बाद अगर आप माइक्रो नीडलिंग करवाते हैं तो 3,500 से 4,000 के दरमियान आपकी कॉस्ट पड़ेगी, और अगर आप ये दोनों चीज़ें कंबाइन करवाना चाहते हैं तो आपका 6,000 में ये ट्रीटमेंट हो जाएगा। और बाकी सेम पाकिस्तान की तरह जैसे डिफरेंट डर्माटोलॉजिस्ट या डिफरेंट क्लिनिक, एस्थेटिक क्लिनिक्स में प्राइस अलग हैं हर इलाके के हिसाब से। तरीके से मेरा ख्याल यही है कि इंडिया में भी यही होगा, डिफरेंट इलाके के हिसाब से प्राइस डिफरेंट होगी। तो जब आपको करवाना हो तो आप जिस भी अपने करीबी इलाके में से उसको देख रहे हो तो मैप पे से आप निकाल के उनको नंबर से कांटेक्ट करके प्राइस वगैरह पूछ सकते हैं, और उस अपने बजट का अंदाज़ा लगा सकते हैं कॉल करके। बनिस्बत आप जाएँ और जाके अपना भी टाइम वेस्ट करें और अपने पैसे भी ज़ाया करें, इससे बेहतर है कि इस जदीद ज़माने में आपको चाहिए कि आप गूगल से नंबर कलेक्ट करने के बाद उसके ऊपर व्हाट्सएप पे रब्ता करें, और रब्ते से फिर आपको प्राइस वगैरह मिल जाएगी। सेम मैंने भी अपने लिए जब एस्थेटिक क्लिनिक ढूंढा था तो मैंने भी इसी तरीके से ढूंढा था। मैंने ऑनलाइन नंबर निकाला था और उसके बाद मैंने इनकी फीडबैक वगैरह चेक करी थी, और उसके बाद जाके मैंने इस व्हाट्सएप पे डिफरेंट लोगों से प्राइसिंग ली थी जो बजट में मेरे प्राइस जो मेरे बजट में आ रहा था प्राइस लिस्ट, तो मैंने उसी को फॉलो किया और मैंने उधर से ही जाके अपना ट्रीटमेंट करवाया। तो आप लोगों को भी मैं यही रिकमेंड करूंगी कि आप इस तरह से गूगल से निकाल सकते हैं नंबर, और निकालने के बाद आप कांटेक्ट करें और अपने बजट के हिसाब से जहां आपका दिल भरे आप वहां से ट्रीटमेंट करवा सकते हैं। लास्ट कमेंट है मेरे पास कि फाइनल रिजल्ट भी दिखाइए, तो देख लीजिए ये है फाइनल रिजल्ट मेरे फेस का, आपके सामने है, विदाउट फिल्टर है, विदाउट मेकअप है। तो आपने मेरा फाइनल लुक देख लिया होगा, तो मुझे कमेंट सेक्शन पे लाजमी रिप्लाई कीजिएगा कि मेरा फाइनल लुक आपको कैसा लगा। आप सब मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और मैं चाहूँगी कि मेरे फेस की रेटिंग कीजिएगा। मेरे फेस को 1 में से 10 नंबर देने हैं आपको। अब आपने कंप्लीट मेरी वीडियो देखी है तो आप मेरे फेस को पुरानी वाली वीडियो देख रही हैं तो उससे कंपेयर करके आपके फेस को कंपेयर कर लीजिएगा, और मुझे लाजमी कमेंट सेक्शन में अपनी रेटिंग दीजिएगा। अब मैं बात करती हूँ कि इन सारे प्रोसेस में उस फेस से लेके इस फेस तक का ड्यूरेशन टाइम कितना लगा मुझे अपने फेस को सही करने में। बिल्कुल अच्छा सा फर्स्ट सेशन जो कंप्लीट हो जाए तो मुझे ऑलमोस्ट
1.5 महीना लगा है अपने फेस को बिल्कुल अच्छी तरीके से रिकवर करने में, ठीक है। बट ये वीडियो काफ़ी देर बाद आई है क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा बिजी हो गई थी और मैं वीडियो को अपलोड नहीं कर पा रही थी। बट 1.5 महीने बाद मुझे अच्छा रिजल्ट मिल गया था फर्स्ट सेशन का, और मैंने ये ट्रीटमेंट करवाया था 20 मार्च को 2024, और मुझे 1.5 महीने बाद इसका अच्छा रिजल्ट आ गया था। तो अब बात करते हैं कि AM/PM रूटीन क्या मैंने फॉलो करी है। तो AM/PM रूटीन भी बहुत ज़्यादा रेगुलरली मैंने फॉलो करी है। AM/PM रूटीन को एक दफ़ा भी मैंने स्किप नहीं किया है क्योंकि मुझे अपनी स्किन को बिल्कुल वापस से हेल्दी स्किन बनाना था, तो जिसके लिए मैंने काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल किया। और चाहे दिन हो रात हो, थकी भी हूँ, कुछ भी हो, जितना भी टायर्ड हूँ अपनी लाइफ में, बट मैंने AM/PM रूटीन को बिल्कुल भी एक टाइम भी स्किप नहीं किया। मैंने बाकायदगी से सारे शेड्यूल को फॉलो। आप हर चीज़ का ख्याल रखते हैं बट कहीं ना कहीं अपने आप का ख्याल रखने में कोताही कर लेते हैं। तो अपनी स्किन को ब्यूटीफुल रखें, अपनी स्किन को हेल्दी रखें, यंग रखें। और क्योंकि जब आपकी स्किन का टेक्सचर अच्छा होता है तो आप मेकअप वगैरह सब अप्लाई करते हैं तो वो भी चीज़ें आपके ऊपर सूट करती हैं, अच्छा लगता है। तो कहीं ना कहीं आप बहुत सारे जब प्रोडक्ट्स में पैसे अप्लाई करते हैं, लगाते हैं, तो जहाँ आप बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट्स वगैरह मेकअप प्रोडक्ट्स में पैसे लगाते हैं, वहाँ आपको अपने स्किन टेक्सचर को बेहतर करने के लिए भी कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करना चाहिए। और अपनी स्किन को के ऊपर अगर आप किसी भी कॉस्टली चीज़ों को लगाएं, चाहे वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली हो, चाहे वो बहुत ज़्यादा कम प्राइस की चीज़ हो, बट आपका स्किन टेक्सचर इतना अच्छा हो कि वो आपकी स्किन के ऊपर अच्छा लगे। तो मैंने सारे कमेंट्स के रिप्लाई कर दिए हैं आपको और मुझे बहुत अच्छा लगा। और थैंक यू सो मच जिन लोगों ने मुझे कमेंट किया। थैंक यू सो मच मुझे इतना ज़्यादा सपोर्ट करने के लिए, मुझे कमेंट करने के लिए, मेरी वीडियोस को शेयर करने के लिए। और आप सबको जज़ाए खैर अता फरमाएं अल्लाह ताला। जिन लोगों ने मेरी वीडियोस को बहुत ज़्यादा शेयर किया है और मुझे सपोर्ट किया है, तो मुझे बहुत अच्छा दिल से लगा। थैंक यू सो मच अगेन। अगर आपने मेरा फर्स्ट वीडियो से लेके पार्ट पूरा कि मैंने PRP सेशन किस तरह से करवाया और कितना टाइम लगा, क्या प्राइस लगी, सब चीज़ मैंने अपनी पूरी इस जर्नी को एक कैच कर दिया है प्लेलिस्ट के हिसाब से। तो ये प्लेलिस्ट मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। जिस किसी ने भी इसकी वीडियोस में से कोई भी वीडियो स्किप की है तो वो आराम से जाके सारी वीडियोस को वॉच कर सकते हैं। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।